पापांकुशा एकादशी का महत्व, व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के पूजने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल एक एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। पापांकुशा एकादशी के फलों के विषय में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होते हैं। अर्थात इस एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। यह एकादशी उपवासक के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र और छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र बनवाते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म करने वाले को सभी सुख मिलते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत विधि। पापांकुशा एकादशी व्रत विषय में कहा गया है कि इस व्रत की महिमा अपरंपार है। इस व्रत में श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए धूप, दीप, नारियल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है। 10वीं तिथि से ही व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। 10वीं तिथि के दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना शुभ रहता है। इससे पाप होने की संभावना कम रहती है। एकादशी तिथि की प्रथम रात्रि में भोजन में नमक और तामसिक वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि में एक बार भोजन करने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद यह व्रत समाप्त होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। विंध्य पर्वत पर महाक्रूर और अत्यधिक क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। उसने बुरे कार्य करने में सारा जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम भाग में आने पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे समय से पहले ही बता दी। मृत्यु भय से डरकर वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में ना जाना पड़े, इसकी विनती करने लगा। अंगीरा ऋषि ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री विष्णु का पूजन करने की सलाह दी। इस एकादशी का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया।